न जो कोई जिस घर में एक भी किसान के घर में अगर महिला है, बच्चा है, भाई हम लोग परिवार वाले हैं, जब दिन भर कमा के निकले तो शाम को बच्चा तो न्योके पापा ये ले आओ, पापा वो ले आओ, बीवी न्योके जी सब्जी ना आई, फलानो ना आयो। अब अगर मोदी जी के घर में वो बीवी छोड़ी ना होती और आज वो होती तो 2-4 बालक भी होते और उन्हें हमारे तुम्हारे दुख दर्द का एहसास भी होता। साधु बाबा कह में तो हम योगी जी को भी साधु बाबा कह में, वो ये कह में मैंने अपना परिवार छोड़ दिया, कोई कहीं पे एहसान कर दिया, राजगद्दी पे बैठो बाबा, तेरे जैसा नसीब अगर हमारा हो जाए तो हम भी छोड़ देंगे, हमें बैठा दे, हम तो अपने आदमी भी छोड़ देंगे, बालक ने भी छोड़ देंगे, तो हमारा आप ही छोड़े। ये नेता बन के बैठ गए कुर्सियों पे, सांसद हो या विधायक हो, आज ये पलट के किसान के तरफ देखना नहीं चाहते, चाहे किसान मर जाए। अभी 2022 आएगी तो आप झाड़ू भी लगवा लेना, वो आपके घरों में झाड़ू भी लगा देंगे, आपके पैरे पकड़ लेंगे, क्योंकि उनका स्वार्थ होता है वोट एक बार दे दो, 5 साल तक वो आपका खूब खून चूसेंगे। जाएंगे और शांति रूप से राष्ट्रपति भवन में जाकर राष्ट्रपति जी को ज्ञापन देंगे। क्यों? क्योंकि हमारे किसानों को मारने का काम ये सरकार कर रही है और इस सरकार के हर एक नुमाइंदे को कायदे में हम ही लोगों ने जिताया है। ये देश की सरकार कोई ऐसे ही नहीं बन गई, ये नेता बन के बैठ गए कुर्सियों पे, सांसद हो या विधायक हो, आज ये पलट के किसान के तरफ देखना नहीं चाहते, चाहे किसान मर जाए। अभी 2022 आएगी तो आप झाड़ू भी लगवा लेना, वो आपके घरों में झाड़ू भी लगा देंगे, आपके पैरे पकड़ लेंगे, क्योंकि उनका स्वार्थ होता है वोट एक बार दे दो, 5 साल तक वो आपका खूब खून चूसेंगे, खूब खून पिएंगे और आपका कोई काम करने नहीं वाले वो लोग। क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं हर विधायक हर सांसद को ये मान लेते हैं कि बहुत अच्छा है, हमारा है, हमारा है। गलत फहमी है आपको और हम लोगों को, वो कभी किसी के नहीं होते जब वो अपनी सरकार के ना होते, तो सरकार की बनाई हुई पॉलिसियों पे वो काम ना करें, हमारे बच्चों को नौकरियां ना दिलवाते, हमारे ऊपर काले कानून को जो है योगी सरकार ने बिल पास कर दिया, इसका विरोध न करते, आप लोगों के साथ खड़े होकर विरोध करना चाहिए था। सरकार आज है कल ना होगी, सरकार को किसी की ठेका लेके आई है, 70 साल कांग्रेस खा गई, खून पी गई, तो योगी जी ने और मोदी जी ने कहा था, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, कि हमें ले आओ, हम 2020 से पहले आपकी आय दुगनी कर देंगे। कितने इनकी दुगनी हुई है भैया? हो गई है काई की आय दुगनी? मुझे तो लगता है लागत तो जरूर दोगुनी हो गई है और आय तो 1.5 गुनी छोड़ो 1 गुनी भी ना रह गई। अब उस मोदी जी के ना तो बीवी है ना बच्चा है, ना जो कोई जिस घर में एक भी किसान के घर में अगर महिला है, बच्चा है, भाई हम लोग परिवार वाले हैं, जब दिन भर कमा के निकले तो शाम को बच्चा तो न्योके पापा ये ले आओ, पापा वो ले आओ, बीवी न्योके जी सब्जी ना आई, फलानो ना आयो। अब अगर मोदी जी के घर में वो बीवी छोड़ी ना होती और आज वो होती तो 2-4 बालक भी होते और उन्हें हमारे तुम्हारे दुख दर्द का एहसास भी होता। अब साधु हो गए हमारे पूजनीय योगी बाबा जी, क्योंकि साधु हैं हमारे यहाँ। तो जो कमाने ना जाने लोग वो जो को बोले ना सपेरे वगैरह, वो दिन में तो जो मांगे खामे साधु को भेष बना के और शाम को वो झक्के दारू पी में, और उन्हें भी हम तो साधु बाबा कह में, तो हम योगी जी को भी साधु बाबा कह में, वो ये कह में मैंने अपना परिवार छोड़ दिया, कोई कहीं पे एहसान कर दिया, राजगद्दी पे बैठो बाबा, तेरे जैसा नसीब अगर हमारा हो जाए तो हम भी छोड़ देंगे, हमें बैठा दे, हम तो अपने आदमी भी छोड़ देंगे, बालक ने भी छोड़ देंगे, तो हमारा आप ही छोड़े। लेकिन उस राजगद्दी पर बैठ कर लिहाज आनी चाहिए उस साधु बाबा को, जो पुलिस के बल पर सरकार चला रहे हो, पुलिस गुंडागर्दी पे उतरती है। ये बैरिकेडिंग लगाने का मतलब क्या है? हमको इन पर लठ बजा रहे या हम सरकार को कोई कुर्सियां छीनने जा रहे हैं या बाकी कोई एक पाये तोड़ने जा रहे, वो पाये तो हम यहाँ बैठे बैठे तोड़ लेंगे, अपने घर में भी बैठे बैठे तोड़ देंगे बाकी पाये तो। 2022 आ रही है, इलेक्शन आ रहा है, उसने कही कि भैया यू होगा, फलानो कर दियो, सब जितने भी कमी सब कांग्रेस पे कर दिए, सब ठीक रहा। लेकिन अब 5 साल भी पूरे हो गए, दूसरी योजना भी आधी लेकर गई,
दोबारा आने वाली है, लेकिन इन्होंने क्या किया है ये बता दो। क्या कितने बच्चों को तो रोजगार दिया है। अब सब बालकन ने हमने पढ़ा लिखा के का ये MBBS करायो, का ये B.Tech करायो, क्या सब पे पकौड़ी तलवा में? क्या सब चाय बनाने वाले भी बना दे? किसान अब हम लोग भूखे मर के पढ़ाएं अपने बालकन को और सपने देखें हम लोग के चलो हमारी जिंदगी तो या किसानी में मर के जी के जैसे भी है चली गई। आधे लोग मर भी जाएं या उम्मीद पे कि मेरे बालक पढ़ लिख के कुछ काबिल बनेंगे तो घर परिवार को सहयोग करेंगे, लेकिन यह सरकार ने वो सब आशाएं उम्मीदें छीन ली हैं किसान की। तो मैं आप सबसे ये उम्मीद रखती हूँ कि मैं चाहे मुझे यही मंच पे मरना पड़ जाए, मैं मरने को तैयार हूँ। मैं जब घर से निकलती हूँ तो अपने परिवार से ये कह के चलती हूँ कि मेरी उम्मीद मत करना कि मैं शाम को आऊँ, क्योंकि हम लड़ाई लड़ने जा रहे हैं देश की। इसके साथ ही हम ये सरकार को भी चेता देना चाहते हैं कि हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं तो इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हमें कोई शौक है, हम इसलिए कर रहे हैं अपने घरों को छोड़ के इस तपती हुई धूप में बैठे हैं तो सिर्फ इसलिए बैठे कि किसान की आवाज उन अंधे बहरे गूंगे प्रशासन के लोगों तक पहुंचाई जा सके और कोई सरकार का ऐसा नुमाइंदा है बीच में जो किसानों की बात को वहां तक रखे।